करो। और उसने उनसे कहा तुम सारी सृष्टि में जाके सारे जगत में क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। और 19 तक पढ़ना या 15 और फिर 19। निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि परमेश्वर की बुलाहट कहां से आ रही है। कौन कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन परमेश्वर बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे हैं या यीशु मसीह बोल रहे हैं? यीशु मसीह। ठीक है, हमें पता है यीशु मसीह बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह? कोई बताएगा क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह कि क्या करना है? सारे जगत में जाके, सारी जगत में जाके सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। आमीन, हालेलुया। अभी यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में है। जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि स्वर्ग में परमेश्वर बैठा है और परमेश्वर स्वर्ग से क्या बोल रहा है हमसे? सारे जगत में सुसमाचार। तो अभी आप ही बताइए, बुलाहट आ कहां से रही है हमारे पास? स्वर्ग से। स्वर्ग कहां है? ऊपर। आमीन। कहां है स्वर्ग? ऊपर है। ऊपर। अब ठीक है, बुलाहट कहां से आ रही है? ठीक है, बुलाहट क्या है? क्या बुलाहट है? सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। ये तो काम है। उससे पहले सुसमाचार सुनाने से पहले मैं यहाँ पे बैठ के सुसमाचार सुना सकता हूँ सारी सृष्टि को। जाकर सारे क्या करना है? सबसे पहले जाना है और जाना है। आमीन। क्या करना है? जाना है और सुसमाचार सुनाना है। आप लोग सुसमाचार तब तक नहीं सुना सकते जब तक आप जाएंगे। तो क्या है बुलाहट? क्या है बुलाहट? वो। आमीन। सो अभी हम एक्शन में से करेंगे, ठीक है, कि आपको याद रहे। ठीक है, सबसे पहले कहां से आई बुलाहट? मैं बोलूंगा सबसे पहले कहां से आई, तो आपने एक्शन। सब खड़े हो जाए अपनी जगह पे, फिर हम आप लोग बैठ जाएंगे। देखो, मैं इस तरीके से चाहता हूं कि ये थोड़ा एक्टिविटी में होना चाहिए ना, कि कभी भी भूले ना। पेपर क्या है, कभी भूल गए, कहीं रुक गया। सबसे पहले कहां से आई बुलाहट? सब दोनों हाथ को ऊपर गिरे। सबसे पहले कहां से आई ऊपर? मैं ऐसे करूंगा, आपको करना है ऐसे। सबसे पहले कहां से आई बुलाहट? ऊपर से। बोलिए, सबसे पहले कहां से आई बुलाहट? ऊपर से। क्या है बुलाहट? जाना है। एक्शन में कर दे। जाना है। एक साथ इस साइड, उस साइड। ठीक है, सबसे कहां से आई बुलाहट? ऊपर से। क्या है बुलाहट? जाना है। एक और बात, सबसे पहले कहां से आई बुलाहट? ऊपर से। क्या है बुलाहट? जाना है। एक आराम से बैठ सकते हैं। बहुत अच्छा। हम इसको साथ में करेंगे तो जब तक चाय बनेगी हम इसको खत्म कर पाएंगे। कुछ ही वचन है। एक और वचन पढ़े, लूका 16 का 19 से लेकर 28। लूका 16 का 19 से लेकर 28। जल्दी कोई पढ़े। एक धनवान मनुष्य था, हाँ, जो बैंजी, कपड़े और मंगल का हिस्सा और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। ये 19 और 28 दो ही पढ़ रहे हैं ना? 19 से लेकर 28। थोड़ा तेज पढ़ना वैसे। हाँ,
ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसा ही मात्र बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इस सब बातों को छोड़, हमारी और तुम्हारे बीच की तुम्हारी यह ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो है हमारे पिता, मैं उससे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। मैं उनके सामने इन बातों की गहराई से ऐसा ना हो कि वह अपनी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे एक कहानी है, ठीक है। कहानी ऐसे है कि 2 व्यक्ति के ऊपर है, एक लाजर है और कौन है दूसरा? धनवान व्यक्ति है। आपको कहानी पता है, दोनों मर जाते हैं, एक स्वर्ग जाता है और दूसरा नरक जाता है। अभी हमें एक चीज इस वचन से समझनी है, आपको पता है कि इस आयत में बुलाहट है। कहां से आ रही है वो बुलाहट? लाजर कह रहा है, तो लाजर धनवान व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है? धनवान व्यक्ति की कहानी में वो जब नरक चला जाता है, बोलता है जीभ के सिरे में थोड़ा सा पानी डाल दो, पर ऐसा नहीं हो सकता, राइट? और फिर वो बोलता है कि ऐसा काम करो कि क्या करो, मेरे पिता के घर पे क्या कर दो, जाओ और वहां पे किसको बताओ? मेरे भाइयों को बता दो। तो अभी इसमें हमें समझना है बुलाहट कहां से आ रही है? स्वर्ग से आ रही है? कहां से आ रही है? नरक से आ रही है। नरक कहां है? नीचे। आमीन। नरक कहां है? नीचे। और क्या है बुलाहट? क्या है इसमें? बुलाहट क्या है? क्या करना है? किसके पास जाना है? भाइयों के पास। आमीन। सो बुलाहट क्या है? सॉरी, कहां से आ रही है? नीचे से आ रही है। अब क्या है बुलाहट? Go to my brothers. Amen. Hallelujah. तो आप सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। अच्छा है, वार्म अप भी करना पड़ेगा, थक गए हम। हालेलुया। तो सबसे पहले कहां से आई बुलाहट? नीचे से। सबसे पहले भाई, सबसे पहले सबसे पहले हाँ, सबसे पहले कहां से आई बुलाहट? क्या है बुलाहट? ठीक है। अभी आपको ना मेरी तरह ये वाला एक्शन भी करना है, ठीक है। सबसे पहले कहां से आई बुलाहट? ऊपर से। क्या है बुलाहट? फिर कहां से आई बुलाहट? नीचे से। क्या है बुलाहट? जाओ। एक और बात, ये भी आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले कहां से आई बुलाहट? क्या है बुलाहट? जाना है, ठीक है। और फिर कहां से आई बुलाहट? नीचे जैसे। क्या है बुलाहट? आप सब बैठ सकते हैं। बहुत अच्छा। अभी हम पढ़ेंगे प्रेरित पुस्तक में, चाहे तो कोई तेज आवाज में पढ़े, हम यहाँ पे बच्चे ला देंगे पास जी अपने उसमें, तो हम सब देख सकते हैं ना। प्रेरित पुस्तक 16 का 8 से लेकर 10। पुस्तक 8-16 का 8 से 10 कोई पढ़ सकता है? 8 से 10 पढ़ना नहीं। सो मूसियों से होकर वे त्रेओस में आए और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदूनी पुरुष खड़ा हुआ
उसने विनती करके कहता है कि पार उतरकर मक्की दुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसने यह दर्शन रखते ही हमने तुरंत मक्की दुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। तो अभी इस वचन में हम जल्दी जल्दी करेंगे। इस वचन में कहां से आ रही बुलाहट? कहां से आ रही बुलाहट? परमेश्वर से तो हमेशा बुलाहट आती है। कहां से आ रही बुलाहट? नाम है जगह का मक्की दुनिया। मक्की दुनिया से एक आदमी पौलुस के पास आया और बोलता है, प्रिय भाई हमारे साथ क्या करो, चलो। कहां चलो? मक्की दुनिया में चलो। और वहां पे सुसमाचार में जैसे वचन 10 में लिखा कि सुसमाचार का प्रचार होता है। आमीन, हालेलुया। तो अभी मक्की दुनिया कहां है? ऊपर है, नीचे है, कहां है? नीचे मक्की दुनिया धरती है ना, तो बीच में कहीं है। तो अभी हम बोलेंगे वो बाहर है, आउटसाइड। जिस जगह वो रहता वहां तो नहीं था ना, वो मक्की दुनिया में नहीं था, आसपास नहीं है मक्की दुनिया। मक्की दुनिया है बाहर, दूर है, ठीक है। सो हम लिखेंगे इसको, कहां से आई बुलाहट? बाहर। बाहर से, ठीक है। बाहर बोला करे, ठीक है। अब क्या है बुलाहट? जाना है, फिर सहायता के लिए बुलाया है। जाना तो है। बुलाहट क्या है? जाना है, जाना है। कहां जाना है? बाहर। मक्की दुनिया में जाना है। आमीन, हालेलुया। आप सभी को पता है, अभी हम फिर से खड़े हो जाएंगे और इसका एक्शन में भी करेंगे। सबसे पहले कहां से आई बुलाहट? बाहर से, ऊपर से, नहीं, फिर से सबसे पहले कहां से आई बुलाहट? ऊपर से। ऊपर से। क्या है बुलाहट? जाना है, जाना है, ठीक है। जाओ नहीं, जाना है। फिर कहां से आई बुलाहट? नीचे से। क्या है बुलाहट? जाना है, जाना है। फिर कहां से आई बुलाहट? बाहर से। क्या है बुलाहट? जाना है। आमीन, आप सब बैठ सकते हैं। अभी हम एक और चीज देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 9 का 14 से लेकर 19। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 9 verse 14 to 19. 14 to 19 है। 19 कोई पढ़ेगा? इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से होगी। ध्यान से सुनिए। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया, और मैंने तो ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरा घमंड व्यर्थ ठहराए। और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर आए, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। सो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंट मेंट कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको मैं पूरी रीति से काम में लाऊं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो अभी यहाँ पे भी एक बुलाहट है। पौलुस कौन ये बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। पौलुस के मन के अंदर क्या आ रही है? बात आ रही है कि सुसमाचार मुझे सुनाना है। मैं सुसमाचार के लिए बुलाया गया हूं मसीह में, और चाहे मुझे कोई लाभ मिले या ना मिले, मैं क्या करूंगा? सुसमाचार सुनाऊंगा। सुसमाचार सुनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो अभी मेरा सवाल ये है, बुलाहट कहां से आ रही है? अभी पौलुस के जीवन में कहां से आ रही बुलाहट? ये उसके अंदर से, उसके मन से आ रही है, अंदर से। कहां से आ रही है? अंदर से। उसके मन से आ रही है, उसके अंदर से आ रही है। हालेलुया। सो अभी बुलाहट कहां से आ रही है?
inside. अंदर से कह सकते हैं, हार्ट से, उसके दिल से बुलाहट आ रही है। हालेलुया। और क्या है बुलाहट? क्या करना है जाके? सुसमाचार सुनाना है। जाओ और सुसमाचार सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। हालेलुया। देख रहे हैं आप, कुछ बाद में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आपको जैसा आपको पता है, हम सभी खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे। और सबसे पहले कहां से आई बुलाहट? ऊपर से। क्या है बुलाहट? जाओ। फिर कहां से आई बुलाहट? नीचे से। क्या है बुलाहट? फिर कहां से आई बुलाहट? बाहर से। क्या है बुलाहट? फिर कहां से आई बुलाहट? दिल से। क्या है बुलाहट? आमीन। हालेलुया। आप अपने तारीफ करें। एक आखिरी वचन हम पढ़ के इस बाइबल स्टडी को समाप्त करेंगे और फिर टी ब्रेक में जाके फिर आ जाएंगे। थोड़ा बहुत और सीखेंगे कि क्या कैसे हम सुसमाचार सुनाना, क्या सुनाना है। इब्रानी की पुस्तक उसका 12 का 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बदला हमको झेले हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु को, उलझने वाले पाप को दूर करके और जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आमेन। इस समय वचन एक बुलाहट को बता रही है। थोड़ा सा मुश्किल है पर हमें पता चल जाएगा, बहुत आसान भी है। सुनिए वचन में क्या लिखा है, तो लिखा हुआ पड़ेगा भाई। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हाँ तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ना। आमीन। हालेलुया। धीरज से दौड़े। आमीन। तो यहाँ पे बुलाहट कहाँ से आती है? एक बुलाहट है इसमें, सुसमाचार को सुनाने की बुलाहट है। पर कहाँ से ये बुलाहट आ रही है? गवाही से, टेस्टिमोनी। टेस्टिमनी। बहुत बढ़िया। और कहाँ से आ रही है, कोई बता सकता है? टेस्टिमनी किस रूप में आ रखी है? क्या बोल रहे पौलुस? नहीं, मन से नहीं है। पौलुस कुछ तो बोल रहा है ना कि मैं किस चीज से गिरा हुआ हूँ? बादल से। किस चीज से गिरा हुआ हूँ? गवाहियों से गिरा हुआ। मैं गवाहियों से गिरा हुआ। गिरा हुआ हूँ। गवाहियों क्लाउड्स ऑफ विटनेस से मेरे आगे पीछे है। सो अभी बुलाहट कहाँ से आ रही है? विटनेस। अंदर से आ रही है से गवाही से। या बाहर से आ रही है? बादल तो गवाही के बाहर है ना? बाहर से आ रही है। बहुत बढ़िया। बाहर से आ रही है। और वो कहाँ पे है? वो बाहर कहाँ पे? दूर है या आसपास है? आसपास से। हालेलुया। सो इस बार गवाही कहाँ से आ रही है? बुलाहट कहाँ से आ रही है? आसपास से। आई एम सराउंडेड बाय द क्लाउड्स ऑफ विटनेस। मतलब मैं घिरा हुआ हूँ गवाहियों की बादलों से, आपके आसपास से, अराउंड। सराउंडिंग और अराउंड। आउटसाइड। मैं सराउंड हूँ, मैं घिरा हुआ। और बुलाहट क्या है? बुलाहट क्या है? क्या करना है? दौड़ाना है। दौड़ना है। हमें दौड़ने का मतलब क्या है? हमें जाना है। मैं घिरा हुआ हूँ, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ? दौड़ रहा हूँ। इसीलिए मैं जा रहा हूँ ऐसी ऐसी जगहों पे जहां मसीह मुझे लेके जा रही है। मेरा कारण है। हालेलुया। आइए हम एक आखिरी बार एक्शन करेंगे। चाय रेडी है और 2-3 बार इसको करेंगे और फिर चाय पीने के बाद सोचिए, मैं टास्क दूंगा आपको। जब आप चाय पी रहे हैं, आपको चाय के आने के बाद
आपको बताना है कि आपने क्या सीखा, आपको ऐसा क्या समझ में आया जो आपको पहले समझ में नहीं आया था, पर अब परमेश्वर का वचन आपको बार बार बता रहा है। हालेलुया। तो एक और बार करेंगे। सबसे पहले कहां से आई बुलाहट? ऊपर से। क्या है बुलाहट? फिर कहां से आई बुलाहट? क्या है बुलाहट? फिर कहां से आई बुलाहट? क्या है बुलाहट? जाना है। फिर उसके बाद दिल से। क्या है बुलाहट? जाना है। आखिरी में कहां से आई बुलाहट? पास ऐसे पास से। आसपास से। आखिरी में कहां से आई बुलाहट? पास से। कहां से आई बुलाहट? ऊपर से। सब आप भी करो। आखिरी में कहां से आई बुलाहट? आसपास से। क्या है बुलाहट? एक और बात करेंगे। सबसे पहले कहां से आई बुलाहट? ऊपर से। हम पीपीटी भी ऑफ कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले पीपीटी ऑफ कर देंगे, इसको बंद कर देंगे तो पता नहीं चलेगा। आई एम रॉबर्ट बिकॉज़ सब कर सके। हालेलुया। सबसे पहले कहां से आई बुलाहट? ऊपर से। क्या है बुलाहट? फिर कहां से आई बुलाहट? क्या है बुलाहट? फिर कहां से आई बुलाहट? आसपास से। क्या है बुलाहट? जाना है। कहां से आई बुलाहट? दिल से। क्या है बुलाहट? जाना है। फिर आखिरी में कहां से आई बुलाहट? पास से। क्या है बुलाहट? जाना है। चाय देखिए, आप चाय पीजिए।